हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन किस प्रकार से होता है, कौन से ऐसे प्रावधान है संवैधानिक रूप से जिसके माध्यम से उस शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन होता है। विश्व में लगभग सभी देशों में लोकतंत्र की शासन की व्यवस्था है। लोकतंत्र यानी जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है। लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना है। इस शासन को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और वर्तमान में राज्यों का क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या बढ़ जाने के कारण लोकतंत्र का जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है। वह प्रतिनिधि जो है जनता का प्रतिनिधित्व सरकार में संसद के माध्यम से करते हैं। वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को व्यवहारिक किया गया है। संवैधानिक प्रावधान कुछ ऐसे हैं जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आज स्विट्ज़रलैंड में सफलतापूर्वक चल रहा है। वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड की एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संचालित होता है। स्विट्ज़रलैंड के अन्य कैंटन और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों ने संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया है, जैसे जनमत संग्रह और आरंभक। ये दो साधन हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं सहभागी होती है। कुछ कैंटनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से कुछ कैंटने में केवल कैंटनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है और कुछ में केवल संघीय चुनावों में। कुछ कैंटनों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः जुर्माना देना होता है, जबकि कुछ अन्य कैंटनों में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। जिन कैंटनों में संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान और मतदान न करने वाले पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है, वो है जैसे शोफासन, ये एक कैंटन है, सेंट गॉल, तीसरी है अरगाऊ और चौथी है थरगाऊ। ये कैंटने हैं जिनमें ये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था केवल स्विट्ज़रलैंड में ही है। यह व्यवस्था स्विस व्यवस्था की लोकतांत्रिक शासन का एक प्रतीक है। स्विट्ज़रलैंड की इन व्यवस्थाओं के कारण ही स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है कुछ साधन संवैधानिक रूप से शासन में स्थापित किए गए हैं। इन साधनों के द्वारा वहाँ की जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागी होती है। स्विट्ज़रलैंड की एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और अन्य 4 अर्ध कैंटने हैं जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो कैंटनों में शासन की व्यवस्था है वो है, सबसे पहले जो है वो है प्रारंभिक सभाएं। इन्हें स्विट्ज़रलैंड में लैंड्सजीमेंट कहा जाता है। प्रारंभिक सभाएं, इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं होता और न ही विधानमंडल का कार्य लैंड्सजीमेंट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक बार प्रारंभिक सभा होती है, जिसमें 20 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्ज़रलैंड में लैंड्सजीमेंट कहा जाता है, जो कि प्रारंभिक सभाएं भी कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान जो है लैंड्समैन
होता है। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख वर्ष के प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है। यह सभा कैंटोनों के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटोनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटों में ये अपनाई गई इस व्यवस्था को लोकतंत्र का सबसे प्रमुख रूप कहा जा सकता है। स्विस कैंटों में संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अवहेलना के कारण नहीं अपनाया, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त हैं। उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं, इसमें जनमत संग्रह आरंभक को अपनाया गया है। लेकिन आरंभक और जो जनमत संग्रह है, ये क्या है? जनमत संग्रह जो है, जनमत संग्रह का अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे अनुमति प्रदान न कर दे। अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकार कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, अनिवार्य लोक निर्णय और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय या जनमत संग्रह वह होता है जिसमें विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक हैं। बिना जनता की अनुमति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐच्छिक लोक निर्णय या जनमत संग्रह का अर्थ है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय या जनमत संग्रह की मांग करे, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही या जनमत संग्रह के ही पारित समझा जाएगा। आरंभक दूसरा जो साधन है जनमत संग्रह के बाद, वो है आरंभक। लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में वीटो शक्ति प्रदान करता है। उसे इस संबंध में शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से यह मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय किया जाए, अर्थात जनमत संग्रह करवाया जाए। आरंभक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आरंभक वो होते हैं जो कि लिखित होते हैं, दूसरे आरंभक वो होते हैं जो अलिखित होते हैं। लिखित आरंभक जो है जिसमें एक जनता जो है उस प्रस्ताव की रूपरेखा पूर्ण रूप से तैयार करके भेजती है कि क्या कारण है, किस प्रकार से कानून बनाया जाए, किस प्रकार से लागू किया जाए, और विधानमंडल जो है उस प्रस्ताव को पारित करके लागू करता है। अलिखित आरंभक वह होते हैं जिसमें विधानमंडल से जन समूह जो है मांग करता है कि इस मुद्दे पर कानून बनाया जाए और विधानमंडल जो है उस प्रस्ताव पर रूपरेखा बनाकर और तैयार करके उसको लागू करने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से आरंभक जो है लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था में इन साधनों के माध्यम से व्यावहारिक रूप से संचालित होता है। ये एक विशेष शासन की व्यवस्था है स्विट्ज़रलैंड में, जिसके माध्यम से जनता जो है स्वयं शासन की प्रक्रिया में इन साधनों के माध्यम से सहभागी होती है। यह विश्व में एक विशेष व्यवस्था का स्वरूप जो है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में है। तो आज भी स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है सफलतापूर्वक
चल रहा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो है लोगों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो सफलता का कारण है वो एक तो ये है कि स्विस नागरिकों का जो चरित्र है, स्विस नागरिकों का चरित्र ही वह जिसमें प्रजातंत्र की सफलता निश्चित है, क्योंकि वो लोग बड़े ही शांति प्रिय और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। उनकी ये सूझबूझ और सहनशीलता जो है, ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं, बिना किसी आवेश या स्वार्थ के इसका संचालन करते हैं। इसलिए ये स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय और उदारवादी भावना के कारण नागरिक जो है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को चलाने में इनका योगदान है। दूसरा जो है कि सफलता का कारण जो है वो है कि तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है। स्विट्ज़रलैंड में क्या है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। स्विट्ज़रलैंड के अधिकतर लोग निम्न और मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी तथा भीषण समस्याएं यहाँ पर नहीं हैं, न ही जनता में आर्थिक स्थिति को लेकर कोई रोष है। आर्थिक पृष्ठभूमि ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में योगदान दिया है, इसलिए वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है सफल है, क्योंकि वहाँ के लोगों में आर्थिक असमानता का जो खाई है वो नहीं है। अगला जो कारण है सफलता का वो है कि उग्र दलबंदी का अभाव है। स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबंदी की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विट्ज़रलैंड राजनीतिक दलों की अन्य अनेक बुराइयों से दूर है। जैसे कि यूरोपीय देशों में, अमेरिका, भारत में व्यावसायिक राजनीतिकों की एक बड़ी जमात है जो राजनीति को भ्रष्ट राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करती है। बहुदलीय बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं। स्विस राजनीति शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। अगला जो कारण है वो है राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना जो है स्विस लोगों में बहुत अधिक है, जिससे में वो राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर बहुत अधिक अच्छे रूप से सोचने की स्थिति में होते हैं। देशभक्ति की भावना की प्रबलता के कारण वो स्वयं स्वार्थ की तुलना में देश हित को अधिक प्राथमिकता देते हैं। अगला जो कारण है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का वो है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है। स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितनी अधिक श्रेष्ठ रूप में है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। स्थानीय शासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को राजनीतिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे कि उन नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना अधिक है। अगला जो कारण है वह शिक्षा का व्यापक प्रचार है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण है कि स्विट्ज़रलैंड में लगभग समस्त जनता शिक्षित है। स्विट्ज़रलैंड के सभी कैंटनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। इस कारण से क्या है कि नागरिक जो है वहाँ जागरूक हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा वो राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। अगला जो कारण है कि जो वहाँ की प्रेस है वो स्वतंत्र है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस का स्वतंत्र रहना आवश्यक है। स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जिससे कि प्रजातंत्र को सफल बनाने में प्रेस का योगदान हो। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार के जो अच्छे काम हैं, उनकी जानकारी जो है स्वतंत्र प्रेस ही जनता को निष्पक्ष रूप से दे सकती है। और जनता की जो समस्याएं हैं, जनता जो चाहती है, उनका जानकारी जो है स्वतंत्र प्रेस ही सरकार को दे सकती है। इसलिए स्वतंत्र प्रेस जो है प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला जो कारण है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्ज़रलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्ज़रलैंड की स्थायी और
तटस्थता है। इस कारण स्विट्ज़रलैंड 20वीं सदी के उन दो संकटों से मुक्त रहा है जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातंत्रीय राज्यों को करना पड़ा। स्विट्ज़रलैंड में स्थायी तटस्थता के कारण ही बड़े पड़ोसी देश स्विस राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं हुए हैं। तटस्थता के कारण ही स्विट्ज़रलैंड ने अपनी समस्त साधनों का प्रयोग आंतरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में कर सका है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रभावी मुद्दे हैं, जो संकट हैं, उन पे अपनी कोई प्रतिक्रिया या सहभागिता या कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये जो न्यूट्रल रहना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये एक तटस्थता की स्विट्ज़रलैंड की नीति है, जिससे कि वो हर देश के साथ तटस्थता की नीति के कारण ही अपने संबंधों को अच्छा बनाने में, विकास करने के लिए दूसरे देशों से सहायता लेने में भी सफलता प्राप्त किए हुए हैं। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफल संचालन जो है इन कारणों के कारण से स्विट्ज़रलैंड में आज भी हो रहा है, क्योंकि वो देश जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, नागरिक जागरूक हैं, शिक्षित हैं और वो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं राष्ट्र के प्रति कि हमें जागरूक और सतर्क होकर के अपने अधिकारों का प्रयोग अपने हितों को प्राथमिकता न देकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है, जिस वजह से इस उत्तरदायित्व को नागरिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है उस शासन में सफलतापूर्वक आज भी चल रहा है। धन्यवाद।